राजस्थान की राजनीति में हर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट क्यों तेज हो जाती है। और इस बार ये आवाज सिर्फ सुगबुगाहट की नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल को 2028 का मुख्यमंत्री बनाने के एक बड़े ऐलान के साथ सामने आई है। यह ऐलान किया है युवा नेता नरेश मीणा ने। क्या है पूरा समीकरण, कौन कौन आ रहा है साथ, और क्या वाकई ये तीसरा मोर्चा राजस्थान की 50 साल पुरानी राजनीति को बदल पाएगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल नरेश मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि 2028 में हनुमान बेनीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका यह बयान बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। मीणा ने सीधे तौर पर कहा, हम चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा हो और उसके मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बने। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि इसके पीछे उन्होंने पूरा समीकरण भी बताया है। इस समीकरण में केवल आरएलपी नहीं बल्कि राजस्थान के कई युवा और क्षेत्रीय नेता भी शामिल है। अब बात करते हैं उन नामों की जिन्हें नरेश मीणा इस गठबंधन में लाने की बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है रविंदर सिंह भाटी। मीणा का कहना है कि भाटी के साथ आने से बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में आरएलपी की ताकत और बढ़ेगी। दूसरा नाम है राजकुमार रोध, जो अपनी आदिवासी पार्टी के साथ दक्षिणी राजस्थान में मजबूत हैं। इसके अलावा यूपी से चंद्रशेखर आजाद की भी बड़ी भूमिका बताई गई है। मीणा ने कहा कि रोहत और आजाद दोनों ही लगभग 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव और ओवैसी के लिए भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई है। यानी यह सिर्फ एक पार्टी का मोर्चा नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने का प्लान है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मोर्चा कितनी सीटें जीतेगा। नरेश ने साफ कर दिया कि उनकी रणनीति 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उन्होंने कहा कि 2028 में हम 100 से 150 सीटों के बीच चुनाव लड़ेंगे, लेकिन केवल उन्हीं सीटों पर ध्यान देंगे जिनमें जीत की संभावना है। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी पर जोर ज्यादा दिया जाएगा। मीणा ने खुद ऐलान किया कि वे हाड़ौती से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस मोर्चे का पूरी तरह समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए 101 का जुदाई आंकड़ा चाहिए। नरेश मीणा का आकलन है कि अगर यह गठबंधन 90 से 100 के बीच सीटें निकालने में सफल होता है तो हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे। इस समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं से मुलाकात भी की है। तो क्या यह तीसरा मोर्चा सिर्फ एक चुनावी नारा है या इसमें दम है? पारंपरिक रूप से राजस्थान की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द रही है। क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें नहीं मिली है। हालांकि हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोध जैसे युवा नेताओं ने अपने क्षेत्रों में व्यक्तिगत पहचान और पकड़ बनाई है। इनकी जमीनी पकड़ ही इस मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चुनौती यह है कि क्या ये सभी नेता एक मंच पर एक ही मुख्यमंत्री के चेहरे के नीचे अपने अपने हितों को साधते हुए एकजुट रह पाएंगे, और क्या ये अपने समर्थक वोट बैंक को बीजेपी और कांग्रेस से पूरी तरह तोड़ पाएंगे? फिलहाल 2028 अभी दूर है, लेकिन नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री पद के लिए जो बिसात बिछाई है उसने राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के इस समीकरण से 2028 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सटीक राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।